Hello, Commit family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड टॉपिक चल रहा था हमारा कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी। सो कन्वर्जन का जो टॉपिक था हमारा पार्टनरशिप फर्म से कैसे कंपनी में कन्वर्ट करते हैं वो हमने कंप्लीट किया है एंड इसकी हमने थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज की वीडियो है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट। अगर आपने कन्वर्जन की सारी वीडियोस देख ली है देन आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को टेस्ट करना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू द कन्वर्जन या सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हम सबसे पहले ट्रू फॉल्स। कन्वर्जन की अगर आपने थ्योरी अच्छे से देखी है देन आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो हियर इज अवर क्वेश्चन अपॉन कन्वर्जन द ओल्ड पार्टनरशिप फर्म सीज टू एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या बोला है कि जब कन्वर्जन होता है सो जो पुरानी फर्म होती है वो उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो देखो जब भी कोई फर्म है, मान लो यहाँ पर PQ एक फर्म है, ठीक, PQ एक पार्टनरशिप फर्म है, अब वो कन्वर्ट करती है एक कंपनी में, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन रही है, लिमिटेड कंपनी बन रही है। सो वहां क्या होता है जो पार्टनरशिप फर्म थी वो क्या करती है, कन्वर्ट होने के बाद उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है, वो कंपनी बन जाती है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है, क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी इज सुटेबल फॉर द बिजनेस हैविंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अब ये बोला है कि कंपनी जो है वो जब बिजनेस किसी लार्ज स्केल ऑपरेशन पे होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें वर्क किया जाता है, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है, सो उसको कन्वर्ट करना कंपनी में सुटेबल रहता है या नहीं रहता है। सो देखो ये हमने देखा कि 2-4 क्वेश्चन भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे किए हैं, उसमें ये बोला था कि जो पार्टनरशिप फर्म है उनका बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये चीज बिल्कुल सही है क्योंकि कंपनी जो होती है एक बहुत बड़े स्केल पर वर्क होता है उसमें, ठीक है। एंड थर्ड है परचेज कंसिडरेशन ऑन कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी सेटल्ड इन शेयर एंड डिबेंचर्स ओनली। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि जो भी परचेज कंसिडरेशन होता है कन्वर्जन के टाइम की कंपनी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं सो उसमें जो परचेज कंसिडरेशन का सेटलमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर एंड डिबेंचर में होता है। जहां पर ओनली आ गया इट मीन्स ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि शेयर्स, डिबेंचर एंड कैश में भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक। The next step, profit or loss on realization should be transferred equally to the partners। अब क्या बोला है कि जो भी हम रियलाइजेशन निकालते हैं, जो भी एसेट रियलाइज होते हैं, लायबिलिटी पेड होती है, उनका जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है सो वो पार्टनर्स में इक्वली ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हमेशा इक्वली नहीं होता है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, डीड में गिवन है कि रेशियो 1:1 है, ठीक है, और अगर रेशियो नहीं होता है तब इक्वली होता है। बट अगर यहाँ पर रेशियो हमें गिवन है कि 2:1 है तब इक्वली नहीं होगा, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें होगा, या फिर उसमें बोला है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में होगा, सो उन्होंने जो कैपिटल लगाई होगी उस रेशियो में होगा। सो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वली होता है, बट कुछ केसेस में होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। एंड नेक्स्ट है एसेट टेकन ओवर इज डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर होते हैं वो एसेट टेकन ओवर करते हैं या लायबिलिटी पे करते हैं, सो वो उनके कैपिटल अकाउंट में आती है। अब क्या बोला है कि अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है देन वो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती है। सो इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें जो भी पार्टनर टेक ओवर करता है एसेट वो हमारा डेबिट साइड आता है एंड लायबिलिटी पे करता है वो हमारा क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ सिंपल से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। देन हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज लायबिलिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसकी लायबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? देखो दो तरीके की लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो जो कंपनी है उसकी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। सो यहाँ हमारा आ जाएगा लिमिटेड, ठीक। अब पार्टनरशिप फर्म की कैसी होती है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। परचेज कंसिडरेशन हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन रेशियो। अब बोला है कि परचेज कंसिडरेशन जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस रेशियो में होता है? सो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस रेशियो में होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। एंड देन नेक्स्ट है अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन कैश इज टेकन ओवर बाय अ लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर बोला है
कि जो भी कैश होता है जब कोई लिमिटेड कंपनी टेक ओवर करती है, सो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होता है। सो कौन से अकाउंट में डेबिट होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें। The next है a new company is formed on of a partnership firm। देखो एक नई कंपनी कब बनती है किसी पार्टनरशिप फर्म से, जब वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, है ना, तभी तो उससे दूसरी नई बनेगी। सो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्व होना, ठीक है, ऑन डिसॉल्यूशन। जब एक फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व होगी, डिसॉल्यूशन होगा उसमें, तभी तो उससे एक नई कंपनी बनेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। अब देखो परचेज कंसिडरेशन के आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इट मींस कि आपको परचेज कंसिडरेशन पर ध्यान देना है, एक एक पॉइंट परचेज कंसिडरेशन का जो है बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है। आप देखो यहाँ पर मेथड का वैसे तो काफी सारे मेथड्स हैं, नेट एसेट मेथड होता है, पेमेंट मेथड होता है, लमसम मेथड होता है, ठीक है। अब आपको कौन सा मेथड यहाँ पर लिखना है वो बताया गया है कि जिसका फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटीज, जो हम क्वेश्चंस में भी करते हुए आ रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है, जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट मेथड, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेट एसेट मेथड, ठीक है। सो एसेट माइनस लायबिलिटी वो हमारे निकल के आ जाते हैं नेट एसेट, और नेट एसेट्स को ही हम क्या मानते हैं, परचेज कंसिडरेशन। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेट एसेट मेथड। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी में। सो ये देखे हमने कुछ ट्रू फॉल्स एंड कुछ फिलअप्स। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने कन्वर्जन वाली थ्योरी वीडियो एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सारी वीडियोस देखी हैं, देन आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो ये था हमारा सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस जो हमने कंप्लीट किया है। एंड ये जो टॉपिक है आपका कन्वर्जन, वो आपका लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर आपको सारे सेमेस्टर के सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होने वाला है, एंड डिटेल सिलेबस जो जो एक एक टॉपिक है मैं सबकी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आई होप आप लोग अच्छे से करोगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।